हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल सेट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से रहेगा। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस यात्री के द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, डोमिंगो पेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 3 खंड, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ 4, थर्ड ऑप्शन में 5 और फोर्थ ऑप्शन में 6 दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबरनामा कितने खंड में विभाजित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 3 खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जीन्स ये कामिल किस फसल को कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीन्स ये कामिल किस फसल को कहते थे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ खरीफ फसल, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ रबी फसल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ नकदी फसलें और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो जीन्स ये कामिल है, सो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल को भी कहते थे, रबी को भी और नकदी फसल को भी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई, क्या कहलाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या कहलाती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मीरास, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है जजमानी और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ वतन और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ ए और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों अफ्रीका, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है यूरोप, थर्ड ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ ऑप्शन में लैटिन अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन अमेरिका से आया था आलू, टमाटर और तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56। बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अबू अब्दुल अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाह नामा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 57। आलमगीर नामा किसने लिखवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुजुक ये बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुजुक ये बाबरी की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59। सुलह ये कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ये कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था?
5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जमींदारों और रैयतों का अर्जियां। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ कलेक्टरों की रिपोर्ट। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो 5वीं रिपोर्ट में है सो उपर्युक्त सभी को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, आनंद मठ किसकी किसकी कृति है? आनंद मठ किसकी कृति है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र का। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र का कृति है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमींदार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65, दामिन ई कोह का सीमांकन सीमांकन कब हुआ? दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1832 ईस्वी में। सन 1832 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब पेश की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 मई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कब किया था? तो 1856 ईस्वी में किया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण 1856 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आप लोग लिख के ले लीजिएगा, ये इस बार का एग्जाम में जरूर पूछेगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे को। ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स आउट्रम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जेम्स आउट्रम का इसका परिणाम माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, नक्शा तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से दिया गया था, इसलिए आप लोग ऐसे पहले का वीडियो भी जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अहमदाबाद के कपड़ा मिल आंदोलन का मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का अगस्त 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो इसका फुल डिटेल में बताया जाए तो साइमन कमीशन एक ऐसा मतलब संगठन था जिसमें से भारतीयों को एक भी नहीं लिया गया था। इसके चलते ऑप्शन नंबर ए बी सी दिया गया है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी, ये तीनों में से कोई नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसको मार लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन जो बैठक हुआ था उसमें से कोई भी इंडियन नहीं थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गेडिनल्यू कहाँ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्त 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था, भारत छोड़ो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ लॉरेंस, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ अलेक्जेंडर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ क्रिप्स और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ वेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पूछा कौन सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है सो सदस्य नहीं था, बाकी ये तीनों का तीनों थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कब घोषणा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1947 ईस्वी में घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस योजना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान का निर्माण कब पूरा हो गया था, यानी कि पूरी कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर.वी. धुलेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अंतरिम सरकार की गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।